नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो कि लोग इसे मानसिक रोग में नहीं जोड़ते हैं, जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन की तकलीफ़ है। अक्सर ये देखा गया है कि यंग या ओल्ड कपल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बहुत कॉमनली चीज़ें देखी जाती हैं और इसे लोग कहीं ना कहीं मिथ और मिसकंसेप्शन की वजह से दूसरे तरफ ध्यान जाने की वजह से कहीं ना कहीं अपने जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो ख़राब कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ख़राब व्यतीत होने लग जाती है। जनरली ये जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें फीमेल और मेल की दोनों सेक्सुअल साइकिल में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल प्रोसेस में जाते हैं तो मेल में कुछ अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीमेल्स में कुछ अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि पहले फैंटेसीज होती हैं, अराउजल्स आता है, ऑर्गाज्म होता है, फिर इजैकुलेशंस होते हैं एंड देन रिजोल्यूशन की फेज़ आ जाती है। तो जो फीमेल की साइकिल होती है उसमें मल्टीपल ऑर्गाज्म सेम साइकिल में आ सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू रिजोल्यूशंस। तो वो मल्टीपल बार ऑर्गाज्म लेती हैं और मेल जो रहता है वो सिंगल बार ऑर्गाज्म लेके एजैकुलेट होके फिर रिजोल्यूशन की फेज़ में चला जाता है। तो जो लोगों को मिथ रहता है कि कहीं ना कहीं अपने टाइमिंग के बारे में, अपने इरेक्शन प्रोसेस के बारे में, अपने परफॉर्मेंस को लेके और कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी डिसफंक्शन होता है किसी भी वजह से, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ जाती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट बार आप सेक्सुअल प्रोसेस में जाते हैं तो ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो एंग्जाइटी की वजह से। तो कॉमनली जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस आते हैं वो क्या, या तो आपके इजैकुलेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम रहती है जो मेल में कॉमनली रहती है, या अराउजल्स की प्रोसेस में प्रॉब्लम रहती है, या ऑर्गान्स की प्रोसेस में प्रॉब्लम रह सकती है, या इजैकुलेशन में रह सकती है कि जल्दी या लेट इजैकुलेशन हो रहा है। फीमेल्स में भी सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, लेकिन कई बार फीमेल स्टिग्मा की वजह से और टैबू की वजह से कि फीमेल को कभी प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, उसकी वजह से मेल कहीं ना कहीं वो साइकेट्रिस्ट के या मनोरोग विशेषज्ञ के पास नहीं जाती हैं। मेल डेफिनेटली, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे मेलहुड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसकी वजह से वो कई बार कंसल्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो नींग हकीम और क्वैक्स के पास जाके ऐसी दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनका शारीरिक स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है। तो जनरली जो यंग कपल्स होते हैं उनमें जो भी सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं वो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होते हैं, जिसका मैंने अपने साइकिल के दौरान मैंने आपको बताया था। तो जब भी एक यंग कपल फर्स्ट टाइम सेक्सुअल प्रोसेस में जाता है, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत डाउट्स होते हैं कि मेरा प्रोसेस ठीक हो पाएगा नहीं, एंग्जाइटी होती है। कई बार वो शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है उस वक्त में भी कई बार थकान की वजह से या फिर एंग्जाइटी की वजह से फंक्शनिंग अच्छी नहीं हो पाती है और उसको लेके डाउट्स क्रिएट हो जाता है और आगे की जो सेक्सुअल प्रोसेस होती हैं, सेक्सुअल एपिसोड्स होते हैं, उसमें वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो इनमें मुख्यतः जो मेल आते हैं वो दो तरह की तकलीफ की वजह से आते हैं। वो आते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें कि लिंग में तनाव या पेनिस में तनाव नहीं आता है। तो दोनों की प्रोसेस में आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका फर्स्ट प्रोसेस फैंटेसी और अराउजल ठीक नहीं है तो इरेक्शन अच्छा आएगा नहीं। तो आपको जब फ्री माइंड रहेंगे तभी आप फैंटेसाइज कर पाएंगे, तभी आप अराउज हो पाएंगे। अगर आप एंक्शियस होके मन में ये डाउट लेके जाएंगे कि मेरी सेक्सुअल प्रोसेस अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो उस एंग्जाइटी के कारण कई बार इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है और एक विशियस साइकिल बन जाती है कि वो उस बार भी अच्छे से सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाया और वो फिर अगली बार भी डेफिनेटली उसके प्रोसेस को अफेक्ट करती है। दूसरा जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है वो भी कई बार हाइपर अराउजल स्टेट की वजह से होता है कि आपका ऑर्गाज्म बहुत जल्दी आ गया और इसकी वजह से इजैकुलेशन जल्दी हो गया। उसमें भी कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी का कंपोनेंट रहता है और इसकी वजह से लोग घबरा के कई बार फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना छोड़ने लग जाते हैं कि नहीं, मेरे को अपनी ताकत बचा के रखनी है और मैं इरेक्शन जब मैं इंटरकोर्स करूँगा तभी मेरे को प्रॉपर इरेक्शन आना चाहिए, या मैं कभी कभार करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन दोनों के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। मोस्टली साइकोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ कुछ समय के लिए देने पे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। कुछ जो दूसरी अवधारणा या मिथ हैं जो सेक्सुअल फंक्शनिंग या सेक्सुअल फंक्शनिंग को लेके, उसमें कि नाइटफॉल या नॉक्टर्नल इजैकुलेशन जो रहते हैं
वो लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी है और उसकी वजह से मेरे शरीर में कमजोरी आ रही है। एक्चुअली जो नॉक्टर्नल इजैकुलेशन या नाइटफॉल की तकलीफ जो लोग बताते हैं, वो मेनली जो प्रॉब्लम रहती है वो है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो रहा है और आप उस चीज़ को, वीर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सीमेन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शरीर को वो जो प्रोडक्शन है उसको बाहर निकालना पड़ता है, और प्रोडक्शन सिर्फ बाहर एक ही कंडीशन में निकलता है कि वो सेक्सुअल प्रोसेस करे। तो सपने में सेक्सुअल प्रोसेस होके कहीं ना कहीं इजैकुलेट हो जाता है, ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो सही से बना रहे। तो लोगों को ये अवधारणा होती है कि मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ और उसके बिना मेरा अगर नाइटफॉल हो रहा है तो मेरे अंदर कमजोरी आएगी, और इसकी वजह से वो कई बार क्वैक्स के पास जाके इस चीज़ के लिए दवाइयाँ लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत हानि पहुंचती है। तो ऐसा ना करें, ये एक अवधारणा है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नाइटफॉल्स होंगे और आपका बेड वेट करेंगे आप उस टाइम पे। दूसरा जो एक मिथ होता है कि हमारा टाइमिंग कितना होना चाहिए सेक्सुअल फंक्शनिंग में, कि हमें आधा घंटा होना चाहिए, 45 मिनट्स होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए। तो इस अवधारणा के पीछे कहीं ना कहीं जो पॉर्न्स मूवीज़ हैं या जो अडल्ट मूवीज़ जो रहती हैं उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो आइडियली आधे घंटे तक उनका सेक्सुअल प्रोसेस चल रहा है, मेरा क्यों 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट में सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो वो उस मिथ को लेके जब वो बैठते हैं तो उसकी वजह से उनको ये लगता है कि मेरा मेलआउट कम है और मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने सामने वाले पार्टनर को शायद सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे खुद के मैनहुड दिखाने में प्रॉब्लम कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका टाइमिंग जो हम कहते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की है, वो है कि 1 मिनट से कम अगर आपके जो इंट्राविजाइनल इनॉकुलेशन है, मतलब आपका पेनिस अगर वेजाइना में, उनकी योनि में 1 मिनट से ज़्यादा तक रह रहा है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। 1 मिनट से कम अगर माना जाता है तो फिर कई बार हम कहते हैं कि हाँ, आपको दवाई या ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा, उसको जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने के कई तरह के प्रकार से साइकोथेरेपी या काउंसलिंग उपलब्ध है कि किस तरह से उनको टाइमिंग बढ़ाया जा सके, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं सेक्सुअल प्रोसेस में कि आप उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। उस पर आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से डेफिनेटली मिल सकते हैं। कुछ और मिथ रहते हैं कि अपने पेनिस के साइज़ को लेके, टाइटनेस को लेके, तो ये मैं कहूँगा कि साइज़, शेप और उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके पेनिस का शेप और साइज इतना है कि आप जो आपके पार्टनर है उनके 1/3 ऑफ वेजाना या योनि को कवर कर सकते हैं, तो आप जो है उसको एक्साइट भी कर सकते हैं और फर्टाइल रह के अपने बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बताना चाहूँगा कि फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शनिंग दोनों अलग है। लोगों को लगता है कि अगर मैं सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मतलब कि मैं इनफर्टाइल हूँ, लेकिन फर्टिलिटी आपके सीमेन काउंट और सीमेन की क्वालिटी, जो स्पर्म की क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि स्पर्म कितने हैं आपके सीमेन में और उसकी क्वालिटी कैसी है। उसका आपके सेक्सुअल फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं रहता कि आप सेक्स में कितना टाइमिंग दे रहे हैं या कितने जल्दी आपका इजैकुलेट हो जा रहा है। तो ये भी एक मिथ ना रखें कि इनफर्टिलिटी आती है अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन ज़्यादा रहता है तो। और कुछ लोगों में एक और समस्या को लेकर मेरे पास कॉमनली आते हैं, वो है धात सिंड्रोम, कि धात की शिकायत हो रही है और मेरे पेशाब करने में या फिर जब मैं स्टूल पास करता हूँ तो उस वक्त पे कहीं ना कहीं सीमेन, मेरा वीर बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से मेरे को कमजोरी आ रही है। तो वीर एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि नाइटफॉल में भी वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वाला वीर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिसाव हो सकता है। वो पेशाब की नली और आपके जो वीर से पहुँचने वाली नलियाँ वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके जुड़ती हैं और इसकी वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से कई बार उसमें रिसाव हो सकता है। लेकिन वो आपके अंदर कमजोरी ला देगा। जो एक अवधारणा है कि एक वीर जो बूंद वीर जो रहता है वो 40 बूंद खून से बनता है और इतना वीर बर्बाद होने की वजह से मेरे कहीं ना कहीं अंदरूनी कमजोरी आ रही है और शरीर मेरा दुबला होता जा रहा है, कमजोरी मेरे शरीर में दिखने लग गई है, ये सिर्फ अवधारणा है और इसमें आपकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब मिथ का कहीं ना कहीं आप प्रॉपर मनोरोग विशेषज्ञ से या यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये सारी चीज़ें आप दूर करवा सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं कि आपकी वीर की क्वालिटी क्या है और स्पर्म काउंट क्या है, ताकि आपको ये सब डाउट्स दूर हो जाएं और किस तरह से एक अच्छी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जिएं, इस बारे में भी कहीं ना कहीं प्री मैरिटल काउंसलिंग्स भी उपलब्ध होती हैं और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी उपलब्ध है, जिसमें सेक्स थेरेपी के द्वारा आपके सेक्सुअल लाइफ को बेटर किया जा सकता है।
तो कृपया करके आप ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग को लेके मिथ और मिसकंसेप्शन ना पालें और मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेके ये सारी चीज़ें दूर करें। नमस्कार।